प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन से लेकर खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी कर रहा है। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं, लेकिन जो देश का खेल है हॉकी, उन खिलाड़ियों के लिए इस शहर में एक टर्फ तक नहीं है, एक मैदान तक नहीं है। और ये खिलाड़ियों की मजबूरी है कि उन्हें यहाँ पर फुटपाथ पर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। और ये तस्वीरें काफ़ी शर्मसार करने वाली होती है जब जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, वो इस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ पर प्रैक्टिस करते हैं। लगातार मांगे उठती रही हैं कि इंदौर में हॉकी के लिए एक टर्फ होना चाहिए। घोषणाएं भी हुई, उद्घाटन भी हुए, लेकिन आज तक इन खिलाड़ियों को हॉकी का टर्फ नसीब नहीं हो पाया। जबकि यहाँ से कई अच्छे खिलाड़ी निकले हुए हैं और साथ ही साथ इन्हें जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम के बहुत जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। मीर रंजन नेगी जी, जिनके ऊपर चक दे इंडिया जैसी फिल्म तक बन चुकी है, लेकिन बावजूद उसके आज जो खिलाड़ी हैं वो फुटपाथ पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं। सर, ये क्या कब से इस तरीके से स्थिति बनी हुई है? ये जो क्लब देख रहे हैं आप, ये प्रकाश हॉकी क्लब है, इंदौर का सबसे पुराना हॉकी क्लब, करीब 80 साल पुराना क्लब है। और हम लोग पहले यहाँ नौलखा में पीछे की तरफ आज़ाद नगर के सामने हमारा मैदान था और वहाँ पर हम लोग हॉकी खेला करते थे। 100 बच्चे सवेरे और 100 बच्चे शाम को वहाँ पर हॉकी खेलते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और वो मैदान जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमसे छीन लिया है। उसके बदले में हमारे को कोई मैदान मिला भी नहीं। इस क्लब की जो प्रेसिडेंट हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर श्री तुलसी सिलावट जी हैं। लेकिन हमारे सारे प्रयासों के बावजूद पिछले 4-5 सालों से लगातार हमारे जो बच्चे जो हैं यहाँ ये फुटपाथ पर खेलने के लिए मजबूर हैं। कितनी परेशानी होती है सर टर्फ को लेकर, तो जबकि यहाँ पे कई बार मांग उठ चुकी है, उद्घाटन भी हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। आप तो जानते हैं कि खेलो इंडिया का भी आयोजन हुआ था और काफ़ी जगह पे होर्डिंग्स लगे थे और बहुत खर्चा किया गवर्नमेंट ने। अच्छा भी है, नई नई प्रतिभाएं वहाँ से उभर के आई, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके का हॉकी को प्रमोशन मिलना चाहिए था, और स्पेशली ओलंपिक्स में 41 साल के बाद में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। 41 साल के बाद में एक हॉकी का माहौल भी ज़बरदस्त तरीके से उभरा और काफ़ी बच्चे जो थे वो चाहते थे कि वो भी खेलें, क्योंकि जीतने के बाद में कई खिलाड़ियों को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार दिए। हमारे जो मध्य प्रदेश का विवेक सागर है, जो ओलंपिक्स में खेला था, उसको 2.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिया, उसको डीएसपी की नौकरी दी। बहुत सारे नए बच्चे जो थे उनके मन में भी ये ख्याल आया कि वो भी कभी हॉकी प्लेयर बने और आगे कुछ करें। लेकिन हम लोगों की जो मांगे हैं, एक छोटी सी मांग कि एक मैदान हमें मिला जाए, वो अभी तक हुआ नहीं। हम लोग इसके सिलसिले में चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से भी मिले थे। हॉकी के प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इंदौर के खेलों की उपेक्षा हो रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। सर, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या पॉलिटिकली चीज़ें हैं, या जबकि इंदौर में खेलों को लेकर काफ़ी इनिशिएटिव लेने की बात कही जाती है, बैठकें होती हैं, बड़ा फंड आता है, लेकिन पूरा खेल जो है क्रिकेट तक ही सीमित हो जाता है? एब्सोल्युटली, इंदौर में क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त माहौल है और वहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं, 600 बच्चे मेरे ख्याल से एकेडमीज़ में मिनिमम छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं, और वो लोग काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वहाँ पर वो एकेडमीज़ में देते हैं। मेरे ख्याल से 25,000 से लेकर 50,000 रुपये शायद वो पर मंथ अपना खर्चा करते हैं। यहाँ पर ये बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं, इनसे हम लोग एक पैसा लेते नहीं हैं। यहाँ तक कि इनको हॉकी स्टिक्स और इनके कपड़े वगैरह भी ये प्रकाश हॉकी क्लब की जो सेक्रेटरी हैं देवकी नंदी जी सिलावट वो देते हैं। लेकिन हॉकी की उपेक्षा हो रही है। हॉकी क्या, दूसरे खेलों की भी मेरे ख्याल से इंदौर में सिवाय क्रिकेट के दूसरे खेलों को जो प्रोत्साहन देना चाहिए था, जो संरक्षण देना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसकी कमी जो है वो आपको हर चीज़ में नज़र आती है। हमारे नए महापौर जी बने अभी, पुष्पवती भार्गव जी, तब भी हम लोगों को लगा कि शायद इस विषय में बहुत एकदम ज़बरदस्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि कैसे कोई सोच सकता है कि एक तरफ डेली कॉलेज है जहाँ पर करोड़ों रुपए, मतलब अनबिलीवेबल, और 3-3, 4-4 हॉकी के मैदान हैं, और इतना बड़ा शहर है, एक हॉकी का मैदान नहीं है। एक दूसरा मैदान है वहाँ पर, ताहिर हॉकी क्लब है ना, वो मैदान भी ऑलमोस्ट छीन लिया था गवर्नमेंट ने। खेलों
को मेरे ख्याल से ना बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए। किसी भी जगह का, किसी भी शहर का विकास होता है उसमें खेलों को लेके बहुत ज़्यादा संजीदगी से प्रयास करना सर चाहिए। वो देखें ना, हम खिलाड़ी किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तो उस टेक्निक के साथ में सर किस तरीके से फिर ये कॉम्पिटिट कर पाएंगे जब खेलने जाएंगे, तो जब यहाँ पर क्या प्रैक्टिस हो पाती है? यहाँ पर आप सिर्फ ड्रिबलिंग और ये जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हॉकी में जो विनिंग स्किल्स हैं, गोल मारने वाली चीज़ें हैं, स्टॉपिंग है वहाँ की बिल्कुल अलग है। गोलकीपर की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग करा रहे थे तो उनको चोट लगी और उनके दांत टूट गए। ये पास में यहाँ से कार्स निकलती हैं, ट्रक्स निकलते हैं। हमारे कोच हैं श्री अशोक यादव, NIS कोच हैं, पिछले 40 साल से कम 6 घंटा रोज़ इस मैदान में देते हैं, रोज़ प्रकाश हॉकी क्लब में, है ना। इतने डेडिकेटेड होने के बावजूद भी ये बहुत डेंजरस है। किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा होगा और ये मेरे ख्याल से प्रकाश हॉकी क्लब को बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ के कोच हैं अशोक जी, कब से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं? बस अब 5 साल हो गए यहाँ पे। और इंदौर खेलों की राजधानी कहलाता है, मध्य प्रदेश में उद्योगों की राजधानी कहलाता है। और आप लोग खुद खेलों से कवरेज के लिए जाते हैं। आप इंदौर में कहीं भी खेल के मैदान अच्छे नहीं हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, और सब औपचारिकता निभा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, हर jगह अपने क्लब के बच्चे तैयार करके मिलते हैं। और उनके वहाँ खुद के ग्राउंड अच्छे नहीं। आप पहले क्रिश्चियन कॉलेज का ग्राउंड कितना अच्छा हुआ करता था, स्टेडियम की हालत आप सभी को मालूम है कितनी ख़राब हो रही है। और सरकार को चाहिए कि IDA करने, बहुत सारी ज़मीन पड़ी है। IDA हर काम पैसे के लिए क्यों कर रहा है? गरीब बच्चों के लिए भी तो कर रहा है। पैसे वाले धनाढ़ी जो खेल हैं वो तो कभी किसी भी स्कूल कॉलेज के ग्राउंड को हायर कर लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं। ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से मान लो 15-20 किलोमीटर दूर अगर मैदान मिल भी गया तो ये संभव नहीं कि बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएँ। और इनको हर सुविधा प्रकाश क्लब के पदाधिकारियों द्वारा दी जाती है, चाहे देखवी नंदन सिलावट के द्वारा हो, नेगी जी के द्वारा हो। क्योंकि इनकी किसी के माँ कहीं मतलब घरों में काम करने जाती है, कि किसी के फादर हमाली करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास आया है मैदान पे, गरीब से गरीब बच्चे को हम निराश करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो इस मैदान पे आया, ये मैदान हमारे लिए मंदिर है। मंदिर में हम पूरी ईमानदारी से पूजा करना चाहते हैं कि बच्चे अच्छा रिजल्ट ला के दें। बिल्कुल, फुटपाथ है, एक तरफ चलती हुई सड़क है, कभी भी हादसा हो सकता है। खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो? सर बहुत दिक्कत होती है, हमें डर बना रहता है यहाँ गाड़ी घोड़ों से लगने वगने का भी। और बच्चे भी आते हैं छोटे, उनका भी डर बना रहता है। तो जब आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो, जब कंपटीशन में उतरते हो, तो बाकी जो खिलाड़ी के मुकाबले आप लोगों की टेक्निक कितनी अच्छी रहती है या नहीं रहती? सर बहुत लूज रहती है और हम फिट भी नहीं हो पाते। यहाँ पर दौड़ने से घुटने में भी प्रॉब्लम होती है। जो ग्राउंड हमें चाहिए रहता है वो मिल नहीं पा रही है सर। कब से आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? सर बहुत साल होगा, 4-1 साल होगा। तो लगातार कई सालों से यहाँ पर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए आते हैं। गर्ल्स स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? कितनी परेशानी होती है आपको यहाँ पर? 4 साल हो गए सर प्रैक्टिस करते करते। बार बार बॉल रोड पे चली जाती है, बार बार गाड़ी से डर लगता है। और जब आप कंपटीशन में उतरते हो, जो खिलाड़ी हैं अच्छे टफ प्रैक्टिस करके आते हैं, तो आपके और उनके खेल में कितना फ़र्क रहता है? टेक्निक्स में कितना फ़र्क रहता है? सर फ़र्क तो पड़ता है। यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, फिर उस कारण फिर रनिंग भी नहीं हो पाती है यहाँ पे। उस कारण स्किल्स में भी डिफरेंस होता है। इस कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल, आपने कहाँ पे भी अपने खेल खेला है हॉकी का? कौन कौन सी कंपटीशन में उतरे हो आप? मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ। सर इंदौर से यूनिवर्सिटी खेलने गई थी, DAVV यूनिवर्सिटी से, और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे कोचेज़ हैं लेकिन खिलाड़ियों के पास मैदान नहीं है, फुटपाथ पर उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ी। कितनी परेशानी होती है आप लोग यहाँ पर जब फुटपाथ पर प्रैक्टिस करते हो? तो क्या सीख पाते हो ठीक से हॉकी या टेक्निक्स? सर इधर अच्छे से चल नहीं पाता है, और खेल जैसे खेलते हैं ना, प्रैक्टिस होती वैसे होती नहीं है। बस जी, ये जब आप लोग दौड़ लगाते हो, ये काफ़ी छोटा है,
पास में सड़क भी चालू है, एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। हाँ जी सर, प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे, और ये इस पे खेलने से और ये घुटनों में भी वो होती है, तकलीफ होती है। ये आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हो तो लगती तो नहीं है कभी? लगती है सर। और जो सर लोग टेक्निक बताते हैं तो आप उतनी स्पीड से काम मतलब सीख पाते हो आप लोग? ये ब्लॉक की वजह से तो नहीं कर पाते। ब्लॉक की वजह से नहीं कर पाते। अच्छा, Yes. कभी टर्फ पे खेला है आप लोगों ने? कभी कहीं बाहर या कहीं देखा मैदान वगैरह? नो सर, कब से आ रहे हो यहाँ पे आप यहाँ हॉकी खेलने? मेरे को तो 2-3 साल हो गए। जी, तो बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं वो जो खिलाड़ी हैं वो लगातार छोटे बच्चे हैं जो कि हॉकी के प्रति प्यार रखते हैं, हॉकी सीखना चाहते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनके पास वो मैदान नहीं है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? सर बहुत दिक्कत है हमको, लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है। हम बाकी ग्राउंड की जो फुल एक्सरसाइज वगैरह हम कर नहीं पाते हैं। कहाँ तक आप किस कंपटीशन तक खेल के आए हो यहाँ? यूनिवर्सिटी खेला है मैंने, संभाग वगैरह खेले हैं। ओके, हाँ अच्छा, टफ और ऐसा मैदान मिल जाएगा तो आपके खेल में कितना सुधार होगा उससे? सर हम रिजल्ट देंगे, जैसे भी हमको टर्फ वगैरह ग्राउंड मिला हम बिल्कुल इम्प्रूव देंगे। हमारे अधिकतर साथ के हैं, खेले भी हमारे साथ, अधिकतर लोग यूनिवर्सिटी वगैरह भी खेले हैं, नेशनल वगैरह भी खेले हैं। और जैसे एक ग्राउंड होना चाहिए, बाकी खिलाड़ी आप देखते हैं भोपाल के खिलाड़ियों से मिलते होंगे या कहीं, उनको क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं उन खिलाड़ियों के पास? उनको अच्छी बहुत सारी फैसिलिटीज रहती हैं। टर्फ की वजह से उनको बहुत, उनका गेम भी बहुत इम्प्रूव रहता है, हमारा उनके बहुत ज़्यादा नहीं रहता पाता। टर्फ की वजह से आपका लोगों का गेम इम्प्रूव नहीं हो पाता। सर आप लोग भी यहाँ आते हैं, ये स्थिति देखते हैं तो क्या कहेंगे इस पर? ये हमारा ग्राउंड छीन लिया गया है, हॉकी ग्राउंड जो भारतीय खेल था, लेकिन हमारे जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने खेल को संभाले रखा है, बच्चों को खिलाते हैं, सिखाते हैं, और लेकिन ये मैदान नहीं होने की वजह से बच्चे अच्छी तरह खेल नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल मैदान नहीं होने की वजह से खिलाड़ियों का गेम सुधर नहीं पाता। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बच्चे अच्छे से जो है यहाँ पर हॉकी खेले। सर टर्फ पे खेला हुआ खिलाड़ी और यहाँ पे खेले हुए खिलाड़ी, हालांकि आप टेक्निक बता देते होंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आता है। जब ये लोग है ना एस्ट्रो टर्फ पे जाते हैं, वहाँ पर पूरा बड़ा मैदान मिलता है। एक बड़े मैदान पे खेलना और एक छोटी जगह पे भी खेलना, इनको अभी पोजीशंस भी मालूम नहीं है ना। एक है ना फुल बैक होता है, एक कैसे मिडफील्डर्स का पोजीशनिंग होता है, किस तरीके से वो फॉर्मेशंस वगैरह होते हैं, इनको ये सब बताना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम लोग मैचेस कराते हैं इनके, कभी कभी इनको बाहर ले जाते हैं मैचेस कराने के लिए, लेकिन बड़े बच्चों को, ये छोटे बच्चों को ले जाना भी थोड़ा सा तकलीफ है। मेरे ख्याल से अगर एक मैदान हमें गवर्नमेंट दे दे, एक मैदान सिर्फ, तो यकीन मानना यहाँ से मैं इंडिया प्लेयर्स निकाल के दिखाऊंगा आपको। अभी भी हम लोग यहाँ से 2-3 ओलंपिक संघ के अध्यक्ष यहाँ से हॉकी संघ क्या काम नहीं कर पा रहा, मांग नहीं उठा पा रहा, क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि शायद प्रशासन की प्रायोरिटीज़ में जो खेल है वो सबसे लास्ट में है। और जब मैं बॉम्बे से यहाँ आया था तो मेरे मन में बहुत बड़ा सपना था कि मैं यहाँ की हॉकी को एक नया आयाम दूंगा, और इंडिया टीम का कोच रहा हूँ, मुझे सबका मालूम है, मैं बता सकता हूँ कि इसमें से कौन खिलाड़ी आगे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर एक सुविधाओं का जो अभाव कहते हैं वो तो है ही, लेकिन एक जो मैदान है, बेसिक मैदान, वो अवेलेबल नहीं करा पा रही गवर्नमेंट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती जो है वो हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हमारे युवा पीढ़ी के साथ में ये लोग कर रहे हैं। सर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, जब आप बड़े फोरम पे जाते हैं, जब बताते होंगे कि इंदौर में खिलाड़ी किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो कितना जो एक मन में का भाव रहता होगा, किस तरीके का रहता होगा? ओलंपिक्स के दौरान बहुत सारे मीडिया कर्मी मेरे संपर्क में आए, और जब मैंने उनको ये बताया कि हमारे इंदौर में कोई मैदान नहीं है और आज भी बच्चे जो हैं वो टूटी हॉकी स्टिक से खेलने के लिए मजबूर हैं, आज भी वो सड़क पर खेलने के लिए मजबूर है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। गवर्नमेंट बड़े लेवल पर जो है,
जैसे नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा में इतना सब कुछ कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर हमारा जो दिलीप तिर्की है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एस्ट्रोटर्फ लगा रहा है। कहीं ना कहीं पे ये फ़र्ज़ है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो अपनी तरफ से हमारे युवा वर्ग के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। आप विश्वास करेंगे कि वहाँ पर जिस तरीके का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसकी वजह से जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको भी एक बहुत बड़ा जोल्ट मिला है। सारे के सारे लोग जो हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर चैनलाइज हो गई है। बिल्कुल सर, जब ये स्थिति देखते हैं हम तो, हालांकि अब आगे भविष्य को लेकर आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, किस फोरम पर आप बात रखना चाहते हैं? क्योंकि बीच में भी लगातार चर्चाएं हुई थी कि आपको अलग से टर्फ दिया जाएगा, जगह दी जाएगी। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक हमें कोई भी मैदान मिला नहीं है। तो जो आखिरी विकल्प हमारे पास में बचा है वो है एजिटेशन करने का। तो हम लोग है ना कोशिश कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि हम लोग हमारी पूरी टीम लेके, ये सारे के सारे ये बच्चे हैं जो भी हमारे साथ में चल सकेंगे, यहाँ से लेके भोपाल तक नंगे पैर चलेंगे, है ना। और कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनके मन में ये विचार तो आएगा कि एक मैदान दे दें हमें। हम कोई बहुत बड़ी मांग तो कर नहीं रहे, और हम ये भी मांग नहीं करें कि हमें दो, आप हमें खेलने का एक मैदान दे दो, वो भी नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, ये आखिरी कोशिश हम लोग करेंगे कि हम यहाँ से एक बहुत बड़ा एजिटेशन करें और यहाँ से भोपाल तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, है ना। देखते हैं। देखिए, बिल्कुल खिलाड़ियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। लगातार मांग करने के बावजूद भी यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो फुटपाथ पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं। ये दुर्भाग्य है कि हॉकी जैसे खेल के लिए इंदौर में एक एस्ट्रोटर्फ तक नहीं है। खिलाड़ी लगातार परेशान होते हैं। अब उनके पास आखिरी रास्ता यही है कि इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक पैदल मार्च निकाल कर वो अपनी मांगों को रखें। लेकिन अब इस मांगों को लेकर सरकार क्या संज्ञान लेती है? वादे बहुत हो चुके हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं, पिछले कई सालों से लगातार मांग उठ रही है, लेकिन आज भी खिलाड़ी देख सकते हैं कि किस तरीके से फुटपाथ पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं। किसी भी दिन ये जगह बड़ा हादसे का सबब बन सकती है, क्योंकि खिलाड़ी पास ही में सड़क पर गेंद चली आती है, वहाँ तक जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के खेल का ये सवाल है, हॉकी का सवाल है, और लिहाजा सवाल आपका में आज इतना ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो इंदौर में इस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर फुटपाथ पर हॉकी की प्रैक्टिस करने के लिए, हॉकी खेलने के लिए मजबूर है, और उन्हें केवल एक एस्ट्रोटर्फ की दरकार है, जबकि सरकार करोड़ों लाखों रुपए खर्च खेलों के नाम पर कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।